Hello dear, top morning all of you. You most anytime. तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे 12th क्लास का जो पोएट्री सेक्शन है उसमें टोटल आज हम लोग 1 से लेकर के 10 पोएम को देखने वाले हैं और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आता है आई होप दैट आप इसको सोल्व कर पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, एक एक करके हर एक चैप्टर को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहला आपका पोएम है माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को राइटर को समझते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का राइटर कौन है? जॉन डेनी है। कौन है? जॉन डेनी है। अब थोड़ा सा जॉन डेनी के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो जॉन डेनी का जो जन्म हुआ था 1572 में हुआ था, है नहीं? कब हुआ था? 1572 में हुआ। इनका देहांत कब हो गया माय डियर स्टूडेंट? तो इनका देहांत हो गया था 1631 में। और ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। अगर आपका एग्जाम में पूछता है कि जॉन डेनी बिलोंग्स टू, तो माय डियर स्टूडेंट इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड। थोड़ा सा और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं जॉन डेनी के बारे में। तो इनको मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट, याद रखेंगे कि अगर जॉन डेनी से पूछता है कि मेटाफिजिकल पोएट किन्हें कहा जाता है, तो मेटाफिजिकल पोएट जॉन डेनी को कहा जाता है। जॉन डेनी को मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है। एंड इनके द्वारा और भी क्रिएशन है। जब कभी आपसे एग्जाम में भी पूछ देगा कि सॉन्ग्स एंड सोनेट, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स का राइटर कौन है? तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स का भी राइटर कौन है? जॉन डेनी है। कौन है? जॉन डेनी है। माय डियर स्टूडेंट, इनका जो पढ़ाई चालू हुआ, यानी इन्होंने पढ़ने का कार्य किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, बट अनफॉर्चुनेटली इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से विदाउट डिग्री, बिना डिग्री को ही क्या कर दिया जाता है? बाहर कर दिया जाता है ड्यू टू लो रिलीजन। नीच धर्म होने के कारण इनको क्या किया जाता है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री दिए ही निकाल दिया जाता है। तो याद रखेंगे, यानी हम लोग पहला चैप्टर देख रहे थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। माय डियर स्टूडेंट, दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। दूसरा चैप्टर क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को समझने का प्रयास करते हैं। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किनके द्वारा लिखा गया? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा लिखा गया? वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया। अब वाल्ट विटमैन को थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो वाल्ट विटमैन का जो जन्म हुआ 1819 में हुआ। इनका देहांत हो गया 1992 में। 1819 में ये आते हैं, 1819 में आते हैं, 1992 में इनका क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट, ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? हमेशा एग्जाम में पूछता है बिलोंग कहाँ से करते हैं? तो अमेरिका से करते हैं। वाल्ट विटमैन कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट, बहुत बार एग्जाम में ये भी आता है कि पीपल पोएट किन्हें कहा जाता है? लोगों को कवि किन्हें कहा जाता है? तो लोगों के कवि या पीपल पोएट किन्हें कहा जाता है? वाल्ट विटमैन को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? वाल्ट विटमैन को कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट, बहुत सारा कार्य इन्होंने करने का काम किया। एज ए कारपेंटर का काम किए, टीचर का काम किए, एडिटर का काम किए, वॉलंटियर भी रहे हैं। और सिविल वार में, अमेरिका में जब सिविल वार हो रहा था तो उस समय ये वॉलंटियर का भी कार्य किए हैं। इनके द्वारा लिखा गया क्रिएशन, इनके द्वारा लिखा गया और भी कविताएं जो हमेशा एग्जाम में आता है माय डियर स्टूडेंट, उसको अवश्य आप याद रखेंगे। इनके द्वारा और भी कविता लिखा गया है लिप्स ऑफ ग्रास। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, लिप्स ऑफ ग्रास। लिप्स ऑफ ग्रास का भी राइटर कौन है? तो वाल्ट विटमैन है। ये कब पब्लिश हुआ था? तो 1855 में। 1855 में लिप्स ऑफ ग्रास को क्या किया गया? पब्लिश करवाया गया। और ये लिखे कौन है? तो वाल्ट विटमैन लिखे हैं। तीसरा पोएम हम लोग देख पा रहे हैं, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। अब नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट किनके द्वारा लिखा गया? आप इनको समझने का प्रयास कीजिए। तो W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा लिखा गया? W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया। इनका जन्म कब हुआ था? 1907 में। इनका देहांत कब हो गया? 1973 में। 1907 में जन्म लेते हैं, 1973 में इनका क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि इनका कहाँ से कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका बॉर्न हुआ था इंग्लैंड में। बॉर्न कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, लेकिन बाद में सेटल्ड कहाँ कर गए? अमेरिका में। माय डियर स्टूडेंट, याद रखेंगे कि इनका बॉर्न हुआ इंग्लैंड में, लेकिन बाद में सेटल्ड कर गए कहाँ? अमेरिका में। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, हमेशा एग्जाम में आते रहता है कि पुलित्जर प्राइज W.H. ऑडेन को कब दिया गया? W.H. ऑडेन को पुलित्जर प्राइज कब मिला? तो 1948 में। कब मिला?
1948 में। हिज क्रिएशन, इनके द्वारा और भी कविता लिखा गया जो एग्जाम में हमेशा पूछता है माय डियर स्टूडेंट, द एज ऑफ एंजाइटी, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा पोएम पे। चौथा पोएम है बबुआ, है ना, चौथा पोएम है ऑड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम, ऑड टू ऑटम किनके द्वारा लिखा गया? तो जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा लिखा गया? जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया। अब थोड़ा सा हम लोग जॉन कीट्स के बारे में जानकारी लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। माय डियर स्टूडेंट, इनका जन्म 1795 में हुआ, परंतु इनका देहांत बहुत कम उम्र में, मात्र 26 साल की उम्र में ही इनका देहांत हो गया। 1821 में इनका देहांत हो गया। किस चीज़ से हो गया? इनका देहांत हो गया था ट्यूबरकुलोसिस से, यानी उस समय टीबी का बीमारी का कोई इलाज नहीं था, ट्यूबरकुलोसिस इनका हो गया। ट्यूबरकुलोसिस की वजह से इनका मौत हो गया। कब हो गया? तो 1821 में गया। मात्र 26 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। माय डियर स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा है कि जॉन कीट्स सबसे कम उम्र में मरने वाला पोएट कौन है? तो जॉन कीट्स हैं। सबसे कम उम्र में मरने वाला पोएट कौन है? जॉन कीट्स हैं। इनको रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट। बहुत बार एग्जाम में आता है कि रोमांटिक पोएट किन्हें कहा जाता है, तो रोमांटिक पोएट के रूप में जाने जाते हैं जॉन कीट्स। रोमांटिक पोएट के रूप में कौन जाने जाते हैं? जॉन कीट्स। अच्छा, इनका इंटरेस्ट था, वो हमेशा इंटरेस्ट रखते थे बॉक्सिंग में और क्रिकेट में। बॉक्सिंग में और क्रिकेट में इनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट था माय डियर स्टूडेंट, हमेशा बॉक्सिंग खेलना और क्रिकेट खेलना। हिज क्रिएशन टू अ नाइटिंगेल, टू अ नाइटिंगेल का राइटर भी कौन है? तो जॉन कीट्स है। कौन है? जॉन कीट्स हैं। आई होप दैट आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। आगे हम लोग फिर निकलते हैं, समझते हैं पांचवा चैप्टर, एन एपिटैफ। एन एपिटैफ, एन एपिटैफ का रचना कौन किए हैं? तो एन एपिटैफ का रचना किए हैं वाल्टर डेला मेयर। वाल्टर डेला मेयर के द्वारा लिखा गया है एन एपिटैफ। अब थोड़ा सा एन एपिटैफ वाल्टर डेला मेयर के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो 1873 में इनका जन्म होता है, 1956 में इनका देहांत हो जाता है। 1856 में आते हैं, 1956 में सॉरी 1873 में इनका जन्म होता है और 1956 में इनका क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट, हमेशा याद रखिएगा कि इनको चिल्ड्रेन पोएट कहा जाता है। बच्चों को कभी किन्हें कहा जाता है? तो बच्चों को कभी चिल्ड्रेन पोएट के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो वाल्टर डेला मेयर को वाल्टर डेला मेयर जाने जाते हैं। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ। यानी कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। हिज क्रिएशन, इनके द्वारा और भी लिखा गया कुछ कविताएं हैं माय डियर स्टूडेंट। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई। पीकॉक पाई और सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन का भी रचना कौन किए हैं? वाल्टर डेला मेयर किए हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब हम छठा चैप्टर को देखने वाले हैं। छठा चैप्टर को अब हम लोग समझने वाले हैं, है नहीं, 6 चैप्टर में है द सोल्जर। अब द सोल्जर का राइटर कौन है? तो रॉबर्ट ब्रूक है। कौन है? रॉबर्ट ब्रूक है। द सोल्जर का राइटर कौन है? रॉबर्ट ब्रूक है। इनका जन्म 1887 में होता है और 1915 में इनका क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। इंग्लैंड के क्या थे? सोल्जर थे, आर्मी थे। रॉबर्ट ब्रूक क्या थे? इंग्लैंड के एक आर्मी थे। सबसे हैंडसम पोएट माने जाते हैं इंग्लैंड का माय डियर स्टूडेंट, वो रॉबर्ट ब्रूक। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि सबसे हैंडसम पोएट कौन है, तो रॉबर्ट ब्रूक में लगाना है। अब रॉबर्ट ब्रूक के बारे में थोड़ा सा और हम लोग जानकारी लेते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से। अच्छा, इनका जो देहांत होता है सेप्टिकेमिया से होता है। कौन सा बीमारी से हो जाता है? सेप्टिकेमिया से ही मरते हैं, नहीं। अच्छा, ये अपने जीवन में 4 कविता लिखे थे। ही हैज रिटेन 4 पोएम इन हिज लाइफ बट द सोल्जर इज बेस्ट ऑफ देम, लेकिन सोल्जर उसमें सबसे बढ़िया माना जाता है। और ये सोल्जर जो है एक सोनेट है। क्या है? सोनेट है। अब सोनेट के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए दोस्त, ताकि आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको बनाने में आसान हो जाएगा। सोनेट है क्या? तो सोनेट एक 14 लाइन का पोएम होता है। कितना? 14 लाइन का एक पोएम होता है। उसके 8 का जो ऊपर वाले 8 लाइन होते हैं, फर्स्ट का जो 8 लाइन है उसको ऑक्टेव कहा जाता है, और नीचे के जो 6 लाइन्स हैं उसे क्या कहा जाता है? सेस्टेट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सेस्टेट कहा जाता है। और सोनेट में कुल कितने लाइन होते हैं? 14 लाइन होता है। अगर एग्जाम में पूछता है कि कौन सा कविता है जो सोनेट है, तो सोनेट एक मात्र आपका इंटरमीडिएट 12th में है बबुआ, वो है क्या? द सोल्जर। द सोल्जर, द सोल्जर एक क्या है? सोनेट है। जो लिखे क्या है? रॉबर्ट ब्रूक। लिखे क्या है? रॉबर्ट ब्रूक लिखे, है ना। अब बबुआ फिर हम लोग समझते हैं मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। अब मैकाविटी द मिस्ट्री कैट का रचना कौन किए, है ना? किनके द्वारा लिखा गया मैकाविटी द मिस्ट्री कैट? इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। अब मैकाविटी द मिस्ट्री कैट का रचना कौन किए? तो टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया। माय डियर स्टूडेंट, अब टी.एस. इलियट के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। 1888 में इनका जन्म हुआ और 1965 में इनका देहांत हो गया। माय डियर स्टूडेंट, ये जन्म लिए यूएसए, यानी इनका जन्म हुआ
अमेरिका में, लेकिन बाद में सेटल कर गए कहाँ, इंग्लैंड में। कहाँ सेटल कर गए, इंग्लैंड में। माय डियर स्टूडेंट, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज कब मिला। तो टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज 1948 में मिला था। कब मिला था, 1948 में मिला था। हिज क्रिएशन, इनके द्वारा और भी लिखे गया कविता है द बेस्ट लैंड एस बेनस्टे, द बेस्ट लैंड एस बेनस्टे का भी रचना कौन किए हैं, तो टी.एस. इलियट किए हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग आगे थोड़ा सा और निकलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, है ना। फायर हिम, है ना, आपका फायर हिम। अब फायर हिम का रचना कौन किए हैं, तो फायर हिम का रचना किए हैं के.की.एन. दारूवाला। देखिए के.की.एन. दारूवाला, ताड़ीवाला से हम लोग सारा पोएट का नाम याद रहता है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो के.की.एन. दारूवाला का जन्म कब हुआ, 1937 में हुआ। कब हुआ, 1937 में हुआ। इनको दो तरह का अवार्ड दिया गया है, साहित्य अवार्ड, एवं कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, है ना। साहित्य अवार्ड इनको कब दिया गया था, 1984 में दिया गया था, है नहीं। तो इनको दो तरह का अवार्ड मिला है। साहित्य अकेडमी, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि साहित्य अकेडमिक अवार्ड से किन्हें नवाजा गया, तो सही इसका आंसर होगा के.की.एन. दारूवाला। कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी किन्हें दिया गया है, तो के.की.एन. दारूवाला। इनका जन्म कब हुआ, 1937 में हुआ। हिज क्रिएशन, इनके द्वारा और भी कविताएं जो लिखा गया है, अंडर ओरियन, अंडर ओरियन का भी रचना कौन किए हैं, तो के.की.एन. दारूवाला किए हैं। अप्रिएशन इन अप्रैल, क्रॉसिंग द रिवर, इनका भी रचना कौन किए हैं, तो के.की.एन. दारूवाला किए हैं। इनके द्वारा और भी, है ना। अच्छा, ये जॉरिस्टियन थे, क्या थे, जॉरिस्टियन थे। पूछता है माय डियर स्टूडेंट के.की.एन. दारूवाला क्या है, तो जॉरिस्टियन है। जॉरिस्टियन का मतलब होता है पारसी। पारसी धर्म में ऐसा होता है माय डियर स्टूडेंट कि इसमें डेड बॉडी को ना तो जलाया जाता है ना तो दफनाया जाता है, बल्कि साइलेंस ऑफ टावर पर रख दिया जाता है। तो फायर हिम में टोटल जिक्र करते हैं, वहां पे हम लोग डिटेल नहीं, बल्कि हम लोग इसका क्विक रिवीजन कर रहे हैं। स्नेक, अब है ना, थोड़ा सा स्नेक के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो स्नेक किनके द्वारा लिखा गया, तो स्नेक जो माय डियर स्टूडेंट इनका जो रचना किए हैं वो डी.एच. लॉरेंस के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया, डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया। अब 1885 में इनका क्या होता है, जन्म होता है। 1930 में इनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। ये बिलोंग कहाँ से करते हैं, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ये नॉवलिस्ट भी कहलाते हैं, नॉवेल लिखने का काम भी किए हैं, इसलिए इनको नॉवलिस्ट भी कहा जाता है। हिज क्रिएशन व्हाइट पीकॉक और द रेनबो, माय डियर स्टूडेंट द रेनबो कभी अगर आपसे पूछता है कि द रेनबो का रचना कौन किए हैं, तो डी.एच. लॉरेंस किए हैं, याद रखिएगा। और लास्ट चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट माय ग्रैंड मदर हाउस, जो किनके द्वारा लिखा गया है, कमला दास के द्वारा लिखा गया, जिनका जन्म 1934 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, केरला में हुआ था। और इनके द्वारा और भी क्रिएशन है, समर इन कोलकाता और सीरेंस का भी रचना कौन किए हैं, तो कमला दास किए हैं। तो आई होप दैट आप पूरी तरह से क्विक रिवीजन में 10 कविताओं का हम लोग जो समराइज देख रहे थे समझ गए होंगे। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। जय श्री राम।